अपना फेसबुक अकाउंट सिक्योर करो। सबसे पहले आपने फेसबुक अकाउंट सिक्योर किया हुआ है, यानी अगर आपने अपना अकाउंट सिक्योर किया हुआ है और एक हैकर आता है आपके अकाउंट को देखने के लिए, ठीक है, तो फेसबुक को तो पता लग गया कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई है। अब वो क्या करेगा, अब वो आपके अकाउंट को डिसेबल करेगा फेसबुक, लेकिन आपने उसको सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, यानी आपने उसे अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आपने उसे अपना ईमेल भी दिया हुआ है, अपना एड्रेस भी दिया हुआ है और अपना आईडी कार्ड भी अपलोड किया हुआ है। अब वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा थोड़ी देर के लिए, और जब आप लॉगिन होंगे, ठीक है, तो आपको वो कहेगा कि जनाब आपका अकाउंट हुआ हुआ है डिसेबल, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी होने लगी थी, तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप इसको वेरीफाई करा दें। अब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो वही वाला प्रोसेस होगा जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है, यानी वो आपसे कहेगा भाई मुझे अपना ईमेल बताओ, मैं ईमेल बताऊंगा, उधर एक कोड आएगा, मैं उसे लॉगिन कर दूंगा, फिर वो मुझे हो सकता है कि अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं वो भी बता दूंगा, फिर वो कहेगा कि वेरीफाई योरसेल्फ, यानी अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दो। मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने जो अपना आईडी कार्ड किया होता है, मैंने क्या कहा था, जैसे आप लोग फॉर्म्स के ऊपर तस्वीर लगाते हैं ना, डार्क बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर लगाते होते हैं फॉर्म्स के ऊपर, सेम इसी तरह सिमिलरली वो ये कह रहा है आपको कि आपने क्या करना है कि एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अपने शनाख्ती कार्ड को स्कैन कर लेना है, यानी आपकी शनाख्ती कार्ड के दो हिस्से होते हैं ना, फ्रंट और बैक, आपने क्या करना है दोनों स्कैन करके उसको एक ही पेज के ऊपर पेस्ट कर देना है, और उस पेज का बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी कलर होनी चाहिए, यानी कलर को आपने स्कैन करना है, और जो आपने स्कैन किया हुआ उसमें आईडी कार्ड का कुछ हिस्सा भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इवन वहां पे कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ वो जो एंड पे एजेस पर जो लकीर नजर आ रही होती है ना, इवन वो भी कटा हुआ होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी पूरे का इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक पूरा पेज लूंगा, जैसे मैं कहता हूँ ये पेज है तो ये मेरा आईडी कार्ड है, अब ये इस तरह होना चाहिए, जैसे मैंने इसके ऊपर रख दिया पूरा, अब फॉर एग्जाम्पल यूं कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, इतना हिस्सा कट गया ना इसका पीछे से, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा ये आपका आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है। अब जब आप उसको आईडी कार्ड दे देंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो विद इन 48 आवर्स आपके अकाउंट को दोबारा से रिस्टोर कर देगा। और ऐसी एक्टिविटी जब भी हो तो फिर आपने आकर क्या करना है, अपना पासवर्ड फौरी तौर पर चेंज कर लेना, ठीक है। अब ये वाला काम कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके फेसबुक अकाउंट के साथ भी ये हो सकता है, और फेसबुक अकाउंट नहीं जाता, लेकिन आपका जो ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट फेसबुक के अंदर होता है, यही बताया था ना मैंने, तो आपके ऐड अकाउंट को भी कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है, इसका मतलब फेसबुक अकाउंट तो नहीं गया, सिर्फ ऐड अकाउंट को इसको फील हो रहा है, क्योंकि आपका ऐड अकाउंट है क्या बेसिकली, वहां पर तो आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, यानी आपने अपना वीजा कार्ड दिया हुआ है, आपके वीजा कार्ड में बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है, तो उसको हल्का सा भी डाउट होता है ना फेसबुक को कि भाई कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होने लगी है। अब उसने क्या करना है, आपका फेसबुक अकाउंट नहीं ब्लॉक करना, बल्कि आपकी एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक कर देना है। अब उसने कहना है कि हाँ भाई दोबारा से आप वेरीफाई करें योरसेल्फ, और अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरा हमारा अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ठीक है, आपको एक मैं मैसेज खोल के दिखाऊं, ये लिखा हुआ है मेटा योर रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, मैसेज आ रहा है ना, देखें जी, ऑनलाइन पे देखिए कैसे यूज कर सकता है, मतलब मैंने अपना वीजा कार्ड ऐड किया हुआ है अपने फेसबुक पेज पे, उसके अंदर पड़े हुए 80,000 रुपए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों ऐड किया मैंने, ऐड चलाने के लिए किया ना। अब कोई भी बंदा आपके ऐड अकाउंट में अपना पेज ले आता है और एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देगा वहां से। सर ऐड चलाने के लिए वीजा कार्ड का वो पिन नंबर भी देना पड़ेगा? नहीं अब पिन ऐड पेमेंट मेथड कर दिया ना, जब पेमेंट मेथड ऐड कर दिया तो उसके पास आ चुका होगा, और जब तक हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया उसको यकीन ही नहीं होगा कि भाई आप पैसे भी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। पैसे वो उस वक्त काटेगा, पैसे वो उस वक्त काटेगा जब आपका ऐड चलेगा, लेकिन अपने पास उसने इन्फॉर्मेशन एक ही दफा सारी सेव कर ली। हाँ अगर आपने उसको रिमूव कर दिया ना, अगर आप कहते हैं भाई मेरा ऐड चल गया, ऐड खत्म हो गया, अब मैं क्या करता हूँ अपना पेमेंट मेथड ही रिमूव कर देता हूँ, फिर तो आप मैनुअल सिक्योर कर रहे हो ना अपने आप को। इसमें क्या होगा कि आपको हर दफा पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ा करेगा, लेकिन इसमें एक मैनुअल सिक्योरिटी हो गई है कि आपके पेज पे आ गया, आप कोई आएगा भी तो वो आपके कार्ड को यूज नहीं कर सकते, क्यों, आपने ऐड चलाया, आपके पेमेंट मेथड ऐड किया, आपका ऐड खत्म हुआ, आपने पेमेंट कर दी, अब आप ऐड नहीं चला रहे 10 दिनों के लिए, आपने क्या किया, अपना पेमेंट मेथड रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, अब तो नहीं यूज हो सकता आपका कार्ड। लेकिन जब हमने अपना कार्ड ऐड करके रखा हुआ है तो कोई भी बंदा उसमें अगर आएगा घुसेगा तो वो आपके कार्ड को एटीएम पे जाकर तो नहीं करेगा ना रिचार्ज, यूज नहीं करेगा, उसने उधर ही यूज करना है।
ऐसे लोगों के पास होता क्या है बेसिकली, इन लोगों के पास बहुत सारी कैंपेन्स पड़ी होती हैं, वो फौरी तौर पर कैंपेन्स रन करते हैं, आपके अकाउंट से आकर अपनी कैंपेन रन करेंगे और आपके वीजा कार्ड से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है। कहता है जी, वी हैव कंप्लीटेड अ रिव्यू ऑफ योर बिजनेस अकाउंट टैक्स सर्विस, दिस रिव्यू प्रोसेसेस हैज इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स दिस as associated advertisement assets. This review determined that access to your feature was incorrectly disabled. कहता है हमने आपका, ये कब उसने रिव्यू किया, जब मैंने उसको सारा डाटा प्रोवाइड किया, जब उसने मुझे वेरिफिकेशन की ना कि वेरीफाई योरसेल्फ, फिर मैंने वही वाला कार्ड अपलोड किया जो मैंने अकाउंट बनाते हुए किया था, तो कहता भाई वो हमने जो आपका अकाउंट डिसेबल किया था वो गलती से हो गया था, तो हमने आपके अकाउंट को वापस रिस्टोर कर दिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उधर मैं वेरीफाई ना करता तो मेरा अकाउंट वापस नहीं था आना, और अगर मेरे पास भी वेरिफिकेशन का कोई मेथड मैंने ऐड ही नहीं किया हुआ, जो हैकर आ रहा है उसने भी कुछ नहीं ऐड किया हुआ, ना वो प्रूफ कर सकता है ना मैं प्रूफ कर सकता हूं, तो मेरा अकाउंट दरमियान में फंस चुका हुआ है, अब उसके रिस्टोर होने के भी चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो पहला काम करना है, जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपने जब पहला काम करना है तो हमने क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्लान कैसा होता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा अकाउंट है, मतलब सोशल मीडिया के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या चाहिए, फेसबुक अकाउंट चाहिए। ठीक है, अच्छा फेसबुक अकाउंट के अंदर क्या बनेगा मेरा, फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज में मैंने क्या करना है, कैंपेन चलानी है, अपनी एड चलानी है। तो अब जब मैं फेसबुक पेज के अंदर में जाकर, इसके अंदर आकर मैं ऐड चला रहा हूं, ठीक है, तो अब उसे क्या चाहिए, ऐड चलाने के लिए क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, है ना। अब पेमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मैं इतने सारे सब बुलेट्स इसीलिए करने लगा हूं कि आपको पता लगे कि इसके अंदर ये काम कर रहा हूं मैं। तो इधर आकर मुझे क्या चाहिए, एक पेमेंट मेथड, यानी मुझे चाहिए एक, कितनी सारी चीजें बन गई हैं। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, अकाउंट साइन अप किया। अकाउंट कैसे आप भी बना सकते हैं, फेसबुक पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, मोबाइल पे जाएं, साइन अप करें, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने अपना अकाउंट बनाया तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सिक्योर योर अकाउंट। यही कहा था ना मैंने कि सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अकाउंट को सिक्योर करने का क्या तरीका बताया था कि मैंने कहा भाई फेसबुक की सेटिंग्स में चले जाओ, ये फर्स्ट लेक्चर जो फेसबुक का हमने पढ़ा था उसमें कहा था मैंने, उसमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे सब कुछ आपको पता लग जाएगा। यानी एक प्रीवियस लेक्चर है और एक उसका प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है। जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है उसके अंदर ये मैंने सिक्योर अकाउंट करने का एक तरीका सबसे पहले बताया। अब आपने अपना अकाउंट सिक्योर कर लिया, जैसे ही मैंने अपना आईडी कार्ड अपलोड किया होगा तो उसने मुझे कुछ ही देर के बाद, मतलब हो सकता है विद इन 48 आवर्स, वो मुझे बता देगा कि जनाब आपका जो आईडी कार्ड है हमें रिसीव हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वेरीफाइड हो चुका हूँ, अब मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है। एडवर्टीजमेंट मैंने अपने अकाउंट से नहीं करना, अकाउंट्स में तो मेरे फ्रेंड्स हैं। एडवर्टीजमेंट करने के लिए मुझे क्या बनाना है, पेज बनाना है। यानी मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने लगा हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ है, उसके लिए मुझे क्या बनाना है, पेज बनाना है पहले। जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ या मैं ट्रेनिंग्स देना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक अकाउंट पे जाकर अपनी कैंपेन नहीं चलाऊंगा, कहाँ चलाऊंगा, पेजेस बनाने पड़ेंगे मुझे इस काम के लिए, और पेज पे जाकर कैंपेन चलाऊंगा। अब मेरे पेज पे आ गया मैं, अब हम आ जाते हैं इधर, हम कहते हैं पेज पे आ गया, आ जाओ इधर, ये आ गया पेज पे, ये पेज है, फेसबुक पेज हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये पेज है, और इसके ऊपर देख रहे हैं मैं एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ अपनी, ये हमारी कैंपेन्स चलने लगी हुई है। यानी कि मैं यहां से अपनी प्रमोशन कर रहा हूं, इस जगह से, अब यहां से मैं अपनी प्रमोशन चला रहा हूं ताकि लोग मेरे पेज पर आए। अब मैंने इन पोस्ट को फेसबुक से कहना है कि भाई, अब देखे ना, ये अगर मैं कह रहा हूं यहां से मैं अपनी कैंपेन चला रहा हूं, अब ये एक फेसबुक पेज है। अच्छा ऊपर आकर देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 1K लाइक्स और 1.5 फॉलोअर्स, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेज के ऊपर तकरीबन 1.5 फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जब इस पे पोस्ट लगाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा
ज्यादा से ज्यादा ये 1 पॉइंट फॉलोअर्स ही मेरी पोस्ट को देख सकेंगे ना, और तो कोई नहीं देखेगा। अब दो तरह के लोगों को हम अपनी चीजें दिखाते हैं फेसबुक के ऊपर। कैसे दिखाते हैं? एक तो वो जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। आजकल ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो यही है ना कि भाई लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, यही ट्रेंड है। सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे, हाँ भाई ले लो 5,000 रुपये दो, 40,000 फॉलोअर दे दूंगा। अब ये वाले जो फॉलोअर हैं, क्या ये आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ये एक नंबर तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बिजनेस को ग्रो कभी नहीं करेंगे। यानी मैं अपनी कोई कैंपेन चलाऊं और मैं कहूँगा मुझे तो 40,000 लोग मिल गए थे, तो मुझे उन 40,000 लोगों में से कोई 10-15 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। इवन अभी अगर मैं इसी पेज की पोस्ट देखें, जैसे हम कह रहे हैं ना 1.5 फॉलोअर्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखें 2 4, देखें जरा, हालांकि कितनी अच्छी पोस्ट बनी हुई है, उसके बावजूद एंगेजमेंट कितनी आ रही है? बहुत कम है ना। मतलब 1.5 फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि 400-500 लोगों को तो लाइक करना चाहिए ना। लेकिन मसला यह है कि ये हम लोगों ने क्या किया होगा, कुछ कैंपेन चलाकर ऐसे किया होगा कि भाई मुझे लाइक्स मिल जाएं या मुझे फॉलोअर्स मिल जाएं। अब ये इन्होंने फॉलोअर्स तो हमें मिल चुके हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो हमारा क्लाइंट है, जिसे हमें लीड आ रही है। अब फेसबुक क्या कहता है? कहता है कि भाई अब आपकी पोस्ट में लोगों को कैसे दिखाऊंगा? या तो आपके फॉलोअर देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि आपका कंटेंट इतना यूनिक होगा, आप हो भी पुराने गए हैं, मतलब आपका पेज भी बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना हो चुका है, और आप मुसलसल एक ऐसा अच्छा कंटेंट पे काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है, जो फेसबुक पेज पे पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं है, या उस तरीके से वो बात नहीं हुई पहले, और आप उस तरीके से बात करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा, किसी किसी को उसका इंप्रेशन दिखा दूंगा। इंप्रेशन का क्या मतलब है? कि मैं अपने पेज को फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो किसी पेज का मुझे नजर आ जाए, किसी पेज की मुझे चीज है, मैं कुछ कैंपेन चलाऊं, कैंपेन नहीं, फेसबुक पे पोस्ट लगाऊं, तो मुझे कोई पोस्ट नजर आ जाए उसके ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं उस पोस्ट को देख रहा हूं, लेकिन वो पेड नहीं है। वो कैसे आई है? वो फेसबुक ने इंप्रेशन दिया है फ्री में। क्यों दिया है? इसलिए कि फेसबुक को लगा कि आपका कंटेंट काफी अच्छा कंटेंट है और मैं उस कंटेंट में इंटरेस्टेड भी हूं, तो उसने मुझे वो कंटेंट दिखा दिया। लेकिन इस तरह का कंटेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं हम देख पाएंगे, इस तरह का कंटेंट हम ज्यादा नहीं देख सकते। इधर आए जी जरा, इधर आया हूं मैं, यहां मैंने लिख दिया ये हमारे क्लाइंट है, इनको भी मैं अकाउंट खोल कर देता हूं। ठीक है, इस पे क्लिक करें। पहली पोस्ट देखें, सिर्फ पहली पोस्ट देखनी है आपने भी। ठीक है, ये हमारे एक क्लाइंट है, ये इन्होंने ना एक नेचुरली एक पोस्ट लगाई है, एक ऐसे ही पोस्ट उठा के कहीं से इस पे अपने फेसबुक पेज पे लगा दी, लेकिन शायद ये वाली पोस्ट कभी पहले फेसबुक पे इस तरह की आई नहीं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, 214K लाइक्स। अब ये पेड कैंपेन नहीं है, ये पैसे खर्च के इतने नहीं लिए। अगर मैं कहूँ ना पैसे खर्चने हैं तो मेरे 214,000 लाइक्स मुझे चाहिए, तो अच्छा खासा बजट मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा इसके ऊपर, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आगे है, ये क्या लिखा हुआ है जी, 4,000 कमेंट्स। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 137K शेयर्स। ये जो आप देख रहे हो, ये कैंपेन जो आपको ऐड इस वक्त पोस्ट नजर आ रही है, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, यानी कि पैसों के बगैर कैंपेन चली है। अब ये कैंपेन एक आप कर सकते हैं, 137,000 शेयर कर तो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ही 10 शेयर करने हैं ना, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, आपका अकाउंट को आगे चलने ही नहीं देगा। वो कहेगा ये क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप, इतने शेयर्स की आपको इजाजत नहीं है। ठीक है, हाँ वो मैडम कर ही नहीं सकते, वो कहेगा ये सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में जितने शेयर्स कर रहे हैं। फेसबुक खुद करेगा अगर उसको आपका ये वाला जो काम है ना, ये सब ऑर्गेनिक है। अब ये ऑर्गेनिक काम कैसे हो रहा है, ये मैंने जो कंटेंट इस पे लगाया हुआ है, ये कंटेंट पहली दफा है, हालांकि ये कंटेंट शायद हमने टिकटॉक से लिया हुआ है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर भी जो कंटेंट होता है वो सारे का सारा कंटेंट नो कॉपीराइट नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कॉपीराइट कंटेंट लगाया होता है, और बहुत सारे टिकटॉकर्स होते हैं उनका फैन पेज भी होता है, तो वो जो चीज़ अपने टिकटॉक पे लगा रहे होते हैं वही चीज़ अपने पेज पे भी लगा रहे होते हैं। और जब हम पेज पे कोई चीज़ लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉपीराइट सेटिंग कर सकते हैं कि भाई ये मेरा पेज जो ऑब्जेक्ट है, जो मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, इसे अगर कोई बंदा कॉपी करे या मेरी वीडियो को कोई कॉपी करे तो इस पर स्ट्राइक आ जाए। ठीक है,
अब आए नीचे, और नीचे आते जाए जरा। इसको क्या हुआ 640, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल लाइक्स मिले हुए हैं। उसकी वजह ये है कि आप इन अलामा साहब को देखेंगे तो इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो इसमें से भी नो डाउट के कुछ, ठीक है ना, इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी है ना, तो इसमें से 180 आ रही है, ठीक है, तकरीबन 2 लाख के करीब इनकी फ़ैन फॉलोइंग होने वाली है। तो ज़रूरी नहीं कि 2 लाख के 2 लाख ही सारे इनके फैंस ही हों, हो सकता है कि कुछ हमने कैंपेन चला के कुछ लाइक्स भी लिए हों, लेकिन इसके अंदर अब हमें इनकी, अगर आप इनको देखें, इनकी पोस्ट को देखें मुसलसल, ठीक है, एंगेजमेंट अभी तक इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेड है। मैं आपको जो जो कुछ दिखा रहा हूं इनमें से कुछ भी पेड नहीं है, उसके बावजूद इतनी लाइक्स मिल रही हैं। और जो कंटेंट अच्छा मिल जाता है, जैसे अब ये वाली ऐड है, देखें, ये भी पेड नहीं है, इसको कितने लाइक्स मिले हुए हैं, ये भी फेसबुक ने किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक खुद से भी इंप्रेशन लगाता है, लेकिन वो आज नहीं लगाता। ये वाला जो पेज है ये कल नहीं बना हुआ, इनकी डिजिटल मार्केटिंग में 2012 से कर रहा हूँ, यानी कि इतना पुराना पेज है ये, 2012 का पेज है ये। हाँ, और 2012 में से लेकर 2000 आप समझ लो कि अभी 22 है ना, 21 तक हम लोग इसके ऊपर जितने भी मतलब इनकी पोस्ट लगती थी हम उसको प्रमोट करते रहते थे, यानी उस पर हम पैसे लगाते थे, फेसबुक को पैसे दे के प्रमोट करने लगे हुए थे, ठीक है। अब 2021 के बाद हमने इस पर पैसे खर्चने ख़त्म कर दिए हैं, यानी अब हम इसके ऊपर कोई भी कैंपेन पेड नहीं लगाते, बल्कि हम जब कोई कैंपेन लगाते हैं तो अगर तो कोई डुप्लीकेशन होती है तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है जो कि यूनिक हो तो उसको फौरी तौर पर फेसबुक खुद से उन लोगों को भेजता है कि जो जो लोग इनकी इस ऐड को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आए इसमें ज़रा। तो पेज बनाना है हमें सबसे पहले, ठीक है ना। और एक और चीज़ भी है कि हमारा जो पेज है, ऐसे भी नहीं है कि मैंने आज रात को प्लान किया और आज ही मैंने पेज बनाया, आज ही मैंने ऐड बनाई, अभी पेमेंट मेथड ऐड किया और ऐड रन कर दी और मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, पेज बनाना है, पेज के ऊपर आपने नेचुरल तरीके से काम करना है, ऑर्गेनिक तरीके से काम करना है, यानी कि जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि फेसबुक को भी ये ना लगे क्या हो गया एकदम, कि भाई एकदम ही इतना कैसे, आज के आज ही उन्होंने सब कुछ कर दिया, पेज भी नहीं था आज ही पेज बन गया, आज ही पैसे आ गए हैं, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा हमें। आपने क्या करना है, पहले पेज बनाना है और उसके ऊपर ऑर्गेनिक काम करना है, खुद से प्लान बना के कि यार रोजाना मैं 2 पोस्ट लगाऊंगा या 3 पोस्ट लगाऊंगा, तो इसको कुछ दिन चलाते हैं हम, इस सीरीज को इसी तरीके से चलाते हैं। उसके बाद फेसबुक को भी पता लग जाएगा कि ये एक ऑर्गेनिक तरीके से अपने पेज को ग्रो करने लगे हमें, थोड़ा टाइम देना है हमें उसको। पंखी की मार्केट है तो इससे रिलेटेड ही मैं लगाऊंगा, इससे मैं कोई और भी ज्यादा। लेकिन अब मैंने पेज बनाया, जब मैंने पेज बनाया था, आपको याद है ना, हमने जब पेज बनाया था, पेज का नाम रखा था और क्या रखा था, नहीं उसके बाद क्या बताया था, नाम के बाद कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ, कैटेगरी बताई ना, कैटेगरी में रख के, यानी अब ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर एफएससी के स्टूडेंट आके बैठ जाएगा तो क्या करेगा, उसके तो किसी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। फेसबुक तो नहीं पसंद करेगा ना ये बात कि भाई आपका पेज तो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, ठीक है, और आप उसके ऊपर जो है वो ड्रामा लगा रहे हैं। ड्रामा का मतलब ये नहीं कि ड्रामा है तो इस वजह से कोई और चीज़ लगा रहे हैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, हाँ मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, मैं एमबीए की क्लासेस उस पर लगाना शुरू हो जाऊँ, मैं स्कूल की क्लासेस उस पर लगाना शुरू हो जाऊँ, या मैं किसी सेलिब्रिटी का उस पर इंटरव्यू लगा दूँ, सो ये तो रिलेटेड नहीं है मेरी कैटेगरी से। सो आपने अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए काम करना है। अच्छा, उसके बाद ऐड बनाना है हमने। अच्छा, ऐड के बाद क्या होता है, ये जो आपके ऐड अकाउंट्स होते हैं ना, बेसिकली ये हमारे पास 2 होते हैं। एक ऐड अकाउंट है पर्सनल और एक ऐड अकाउंट होता है बिजनेस। अब ऐड अकाउंट भी हमारे पास 2 तरह के हो गए, एक पर्सनल ऐड अकाउंट, यानी मैंने अकाउंट बनाया, मैंने पेज बनाया, अब मैं कोई ऐड चलाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पेज पे कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ इसकी ऐड रन कर देते हैं, भाई मेरे पास कोई 1000 रुपये हैं, तो मैं कहता हूँ 2 दिनों में 500-500 लगा कर जो है ना, तो अब आपको ऑर्गेनिक और पेड का पता तो लग गया। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि मैं बस लगा रहा हूँ, नेचुरली जाएगा जितना जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे कहा ना मैंने 500 रुपये खर्चने हैं, अब फेसबुक ने मुझे कहा, कहता है अच्छा अगर आपने 500 रुपये खर्चने हैं तो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लें कि भाई किस पे खर्चोगे, किस एज के लोगों को ऐड दिखाओगे, किस शहर के लोगों को ऐड दिखाओगे, या किस कंट्री के लोगों को ऐड दिखाओगे, किस डेमोग्राफिक्स वाले बंदे को ऐड दिखाओगे, किस बिहेवियर वाले बंदे को ऐड दिखाना चाहते हो कि उसका बिहेवियर क्या ऑनलाइन, किस इंटरेस्ट वाले बंदे को ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं तो कहता हूँ, मैं अक्सर क्लास में भी आपसे कहता हूँ कि मैं जिसकी कैंपेन चला रहा होता हूँ ना या चलाने लगता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
उससे बिजनेस से मैच करता हुआ जो बिजनेस होता है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ फेसबुक पर जाता हूँ और उस तरह की पोस्ट को ढूंढना शुरू कर देता हूँ, 2-4 पोस्ट में उसकी लाइक कर देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक क्लाइंट आ गया जो कि कॉलेज का है, कंप्यूटर कॉलेज का है, तो मैंने क्या करना है, मैंने फेसबुक पे जाके फाइंड करने हैं कंप्यूटर कॉलेजेस के पेजेस। अच्छा, उसके बाद उनकी जो पोस्ट लगी होगी ना उनको लाइक कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फेसबुक को क्या बताया, असल में मैंने फेसबुक को इन्फॉर्मेशन देनी थी ना। मैंने फेसबुक हमें कुछ कह रहा है, मैंने फेसबुक को कोई मैसेज दिया इस वक्त, क्या मैसेज दिया है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर कॉलेज के ऐड देखने में। उसी तरह से रिलेटेड। अब बिल्कुल एक बंदा ऐड चला रहा है, उसने कहा फेसबुक को कहा, उसने कहता है कि भाई मैं उस बंदे को ऐड दिखाना चाहता हूं जिसका कंप्यूटर कोर्सेज में इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ से मैंने बैठ के क्या कहा, मैंने पेज को लाइक कर दिया, मैंने पोस्ट भी लाइक कर दी किसी पेज की, हालांकि उसका ऐड नहीं चल रहा, मैं तो सीधा उसके पेज पर जाकर मैंने लाइक किया, लेकिन फेसबुक को मेरी इंफॉर्मेशन चली गई। अब फेसबुक ने क्या करना है, अगले सेशंस में क्या करना है, जैसे ही मैंने अपना माउस पकड़ना है, मोबाइल पकड़ना है और फेसबुक खोलने और यूं करना शुरू कर दूंगा मैं, तो क्या होगा, कॉलेजेस के एड्स आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास। अब मुझे पता लग गया, मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे पता लग जाएगा कि भैया जो कॉलेजेस वाले लोग हैं ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। मेरा एक और क्लाइंट आया, वो टैक्स कंसल्टेंट है, इसको देखें, ये टैक्स कंसल्टेंट है, मेरी कोई टैक्स कंसल्टेंसी में तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना। जैसे अभी हम देख रहे थे कि मैंने अभी ये टैक्स कंसल्टेंट का पेज खोला हुआ था, ठीक है ना, मेरी तो उसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं है, मुझे क्या पता कि इसका ऐड क्या होता है, या ये लोग क्या सर्विसेज देते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता। अब मैंने क्या किया, जैसे ही ये क्लाइंट मेरे पास जब आया था तो मैंने क्या किया कि फेसबुक पे जाकर टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स के पेजेस फाइंड किए, पेजेस को लाइक भी किया, उनकी 1-2 पोस्ट को भी लाइक किया। अब क्या होता है, जब भी मैं अपना मोबाइल पकड़ता हूँ ना और यूँ ड्रैग करना शुरू करता हूँ, तो 2-3 जिस बंदे ने अपना टैक्स कंसल्टेंट ने अपना ऐड लगाया होता है ना, वो ऐड मुझे दिखना शुरू हो जाता है। अब उसका मुझे क्या फ़ायदा होता है, मैं फौरी तौर पर, मैंने भी तो ऐड्स बनाने होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, हर ऐड का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेता हूँ। तो जब मैं ऐड बनाने बैठता हूँ तो मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया होता है कि मैंने क्या ऐड बनानी है, ठीक है ना। ये देखें ना, ये हमने एक ऐड चलाई है, ये कोर्सेज की ऐड चलाई, टैक्स कंसल्टेंसी कोर्सेज की ऐड चलाई। तो अब हमने इसके लिए क्या किया होगा, हमने देखा होगा लोगों को कि भाई लोग क्या करने लगे हुए हैं, मैंने लोगों के एड्स देखे होंगे। इसी तरीके से ये देखिए नीचे हमारी ये पेड कैंपेन नहीं है, ये फ्री है। अब आप ये देखें, ये एक और साइट्स मैंने यूज की है, वो क्या है देख रहे हैं। ये हमें वक्त आने के बाद अगर हम इस पे काम करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि इसके ऊपर इतने लाइक्स नहीं होंगे, लामा साहब के पेज की तरह के लाइक्स होंगे इन पे भी। क्यों, देखिए क्या लिखा है इस पे मैंने, लेटेस्ट न्यूज। तस्वीर किसकी बनाई है, FBR की। हमने एक वेबसाइट पकड़ी है जहां पर FBR के मुतालिक हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं कि हम उसे देखते हैं, जैसे ही कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उधर आती है हम उसको अपने प्लान बनाएंगे, इसके ऊपर भी लगाते जाएंगे। अब ये भी एक न्यू चीज़ है ना, और लेटेस्ट भी है, फेसबुक के क्राइटेरिया भी पूरी उतरती है, यूनिक भी है। ऐसी भी नहीं है कि किसी और के फेसबुक पेज पे इतनी फ्रीक्वेंटली किसी को मिल रही होगी। तो फिर अब एक टाइम आएगा जब हम ये काम करते हैं शुरू हो जाएंगे, तो एक वक्त आएगा जिसके बाद क्या होगा कि इसको लाइक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इसके शेयर्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि फेसबुक को समझ आ जाएगी कि भाई इनके पेज के ऊपर क्या होता है, लेटेस्ट अपडेट आती है। अब फेसबुक उनको शेयर करना शुरू हो जाएगा। साइंस समझ में आ गई है क्या, एक डिजिटल मार्केटर की साइंस और फेसबुक की अपनी क्या स्ट्रेटेजी है, इन दोनों स्ट्रेटेजीज को हमने देखा है। मतलब मैंने डाटा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ऐड किसी को दिखता है इंटरेस्ट बेस्ड, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% वो बंदा हमसे कुछ बाय कर, ये तो आपको अंदाजा हो ही गया, मेरी स्ट्रैटेजी से भी पता लग गया होगा। क्योंकि मैंने जो एड्स को देखने के लिए किया कि मुझे दिखाओ, तो मैं किस माइंड से देख रहा हूँ, मेरा माइंडसेट बाय करने का तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरा इस वक्त गोल उसे बाय करने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव बाय करने का नहीं है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस के लिए देख रहा हूँ। जिसका मतलब ये है कि आपके एड्स को भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं एनालिसिस के लिए देख रहे हो, तो इतना मार्जिन आपको देना पड़ेगा सोशल मीडिया को, इंटरनेट मार्केटिंग को, कि इसमें ऐसे लोग भी आएंगे जो सिर्फ एनालिसिस के लिए आ रहे होंगे, वो आपके क्लाइंट नहीं है। मतलब उन्होंने आपसे बाय नहीं करना, उन्होंने आपके एनालिसिस करना है, लेकिन उसके अंदर वो लोग भी आएंगे जिन्होंने आपसे बाय करना है। ठीक है, अच्छा अब आए आगे, पेमेंट ऐड अकाउंट हो गया। अच्छा इधर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एड सेंटर। ये मैं इस वक्त कहां पर हूं, पेज पे हूं। अच्छा एक और चीज देखें जरा, वो क्या है, क्या चीज है,
चलिए सेटिंग्स प्राइवेसी ये मेरा पेज आ रहा है। जी सर। आज से कुछ अर्सा पहले फेसबुक क्या करता था, आप फेसबुक अकाउंट बनाते थे और उसके बाद उसमें पेजेस बनाते थे। तो आपका जो अकाउंट होता था ना, वो आपकी प्रोफाइल होता था। आपका अकाउंट मतलब इजीली समझ आ जाती थी बात कि भाई ये जो प्रोफाइल है ना, ये मेरा अकाउंट है, और जो प्रोफाइल नहीं है वो क्या है, पेज है। ठीक है, मतलब जो प्रोफाइल नहीं है वो पेज है, और जो मेरा अकाउंट है वो प्रोफाइल है। अब फेसबुक ने क्या किया, उसने कहा सब कुछ प्रोफाइल है, यानी उसने पेजेस को भी प्रोफाइल बना दिया और अकाउंट्स को भी प्रोफाइल बना दिया। अब जब भी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म चेंजेस करता है तो हमें फील हो रहा होता है कि यार ये वो कंफर्टेबल था, इसलिए कि हमने उस चीज़ को यूज़ किया होता है। लेकिन जब हम उसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें और अच्छा लगता है कि नहीं यार ये ठीक किया इसने, यही ज़्यादा बेहतर है। अब क्या हो गया होगा, ये देखें यहाँ पर एक बंदे की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पर पेज है ये। सो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, देखिए जरा, समझ आई। अब मैं अकाउंट में चला गया, कह रहे हैं यू आर नाउ अट्रैक्टिंग फरहान अली। ये बेसिकली इनका एड अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, इधर मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी, याद है ना आपको, मैंने आपसे कहा था कि ये आपका अकाउंट है, सबसे पहले आपको इसे सिक्योर करना है। आपकी जितनी एडवर्टीजमेंट हो रही है, यानी आपकी जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो पेज से हो रही है, लेकिन फेसबुक को सारी इंफॉर्मेशन आप कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने ऐड अकाउंट से। यानी मैंने अपना वीजा कार्ड देना ना, तो इसका मतलब है वो मुझे वेरीफाई करेगा ना कि आप कौन हो। सर उसमें ऑप्शन भी आ जाते हैं दोनों ना, पेजेस का ऑप्शन भी आ जाता है जिसमें दोनों पिक्चर लगाई होती है, प्रोफाइल का भी आ जाता है। तो उसमें से जो आप चाहें वो क्लिक करके उसमें अंदर एंटर हो जाते हैं, बाद में से साइन आउट करके दूसरे पेज में करना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं, साइन आउट पेज में नहीं होता, अगर ये ज़हन में रखना है। पेज का कोई अकाउंट नहीं है, सबसे पहले ये समझ लें, पेज का कोई अकाउंट नहीं है, पेज अकाउंट में है। मतलब मैं ये कहूँ ये फरहान अली का अकाउंट है, हाँ, और फरहान अली का अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब फरहान अली ने अपने इस अकाउंट में 3 पेजेस बनाए हुए थे जहाँ से वो अपनी मुख्तलिफ चीज़ें सेल करता था। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी मेरा अकाउंट ही सस्पेंड हुआ ना, पेजेस तो हैं, मगर पेजेस भी तो इसके अंदर ही थे। अब ये खुलेगा तो आप पेज में जाकर मैनिपुलेट करोगे ना, यानी पेज अकाउंट ही नहीं है, पेज की कोई एंटिटी नहीं है इस तरह की, फिजिकल एंटिटी उसकी कोई नहीं है, फिजिकल एंटिटी आपके अकाउंट की है। पेजेस के अंदर एक ऑप्शन है। हाँ, अब इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। हम क्या करते हैं कि हम जब अकाउंट बनाते हैं, हम उसकी ऑनरशिप, अपने पेज की ऑनरशिप एक से ज़्यादा अकाउंट्स को दे देते हैं, ताकि अगर कल को हमारा अकाउंट सस्पेंड हो, जिसके इनेबल होने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो हम उसको दूसरे अकाउंट से मैनेज कर सकते हो। मतलब ये भी एडमिन है, वो भी एडमिन होगा, मतलब एक से ज़्यादा एडमिन्स हो सकते हैं हमारे पास। चलो जी, अब वापस चलें उस पर, आ जाए इसमें। ये क्या लिखा है, CR प्रोफाइल्स, और ये यहाँ से मैं डायरेक्ट भी चला जाऊंगा, CR प्रोफाइल्स। आगे जी सर। एक ये भी बना हुआ है वैसे, इस पर क्लिक करें। सो ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रोफाइल्स की सूरत में अब इसको डील करने लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पेज के अंदर। इस पे चले जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनसाइट्स, नाम से ही अंदाजा हो रहा है क्या मतलब, पेज के इनसाइट्स दिखाएगा भाई, पेज में क्या हो रहा है, किधर से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी ऑडियंस है, कितने लोगों ने लाइक किया, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमने देखनी हो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है। आगे ये आ गया जी प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। होम, ये सबसे ऊपर ही उसने क्या दे दिया आपको, इनसाइट्स भी दे दिए उसने साथ ही आपको, ठीक है। अच्छा, होम, योर पेज, ऑडियंस, ये क्या लिखा हुआ है, एड सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पेज एक्सेस। ये अभी समझ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज एक्सेस। पेज एक्सेस ये भी वही बात जो मैंने अभी आपसे की है। तो मैं जब किसी क्लाइंट का पकड़ता हूँ पेज, और मैं सबसे पहले आकर यही चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कल को अगर उसका कोई इशू हुआ तो कहेगा क्या हुआ मेरे अकाउंट को, तो मैं उससे कहता हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करें कि अपना जो पेज है उससे एक से ज़्यादा अकाउंट्स में शेयर कर लें, लेकिन वो वाले अकाउंट्स हों जिन पे आपको रिलायबिलिटी हो, कि एक तो वो बंद नहीं होंगे और दूसरा वो आपके एक्सेस में। ठीक है, अकाउंट 102 बनाने पड़ेंगे फेसबुक में। ठीक है, आपके घर में नहीं होते इतने सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं,
मैं क्या आपके घर में इतने लोगों के अकाउंट्स होते हैं, किसी और का फैमिली पर्सन का बना दें। अगर आपकी टीम है तो टीम के एक से ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, ठीक है, उसका बना लें आप। देखिए एक से ज़्यादा अकाउंट फेसबुक के तो बन जाएंगे, मगर एक से ज़्यादा अकाउंट फेसबुक के अप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि आईडी कार्ड लगाना है। आईडी कार्ड सिर्फ एक के लिए एक्सेप्ट होगा। जब मैं दूसरे के लिए भी कोई आईडी कार्ड दूंगा तो एक को सस्पेंड कर देगा और एक को ही रखेगा। सो आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको अप्रूव कराए बगैर रखना चाहते हैं अपने पास तो वो रिस्क पर है, वो जिस टाइम भी अप्रूवल पर जाएगा आप फंस जाएंगे, इसलिए कि वो फिर आपकी एंटिटी में रहना ही नहीं है, उसमें निकल जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। अच्छा अब इधर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है जी, सियाल, इस पर क्लिक करें जरा। अच्छा ये क्या है, एड्स, ये एड सेंटर आ रहा है, एड्स पे जाएं। कहाँ आ गया हूँ मैं, एड मैनेजर पे आ गया जी। सर पेज डिलीट भी कर सकते हैं, जो पेज हमने बना दिया उसको डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, पेज के अंदर जाए डिलीट कर दें। कैसे होगा डिलीट कैसे होगा? डिलीट कैसे होगा, तो इतना जालिम काम क्यों करना चाहते हो। पहले पेज की सेटिंग्स में जाएंगे, हैंड पे डीएक्टिवेट का बटन बना हुआ, खत्म, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए खत्म करने के लिए ना करो यार, ऐसा काम ना करो, पहले ये चीजें देख लेना, ठीक है। पेज बना हुआ पड़ा भी रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, हाँ, मतलब ना आपकी रेपुटेशन होगी, दिखना तो किसी को है ही नहीं है जब तक आपने उसे ऑप्टिमाइज नहीं करना। अच्छा ये देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐड अकाउंट में आ गया हूँ मैं। बेसिकली क्या है, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐड मैनेजर, यहाँ से मैं ऐड चलाता हूँ, ये पेड ऐड की बात होती है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आपके पास क्या कहा था यहाँ, पर्सनल ऐड अकाउंट और मैंने कहा था दो तरह के ऐड अकाउंट्स होते हैं आपके पास, आ जाए देखें जरा, आ रहे एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फरहान अली योर अकाउंट, और एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस अकाउंट। अब ये जो बिजनेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट है, इन दोनों में फर्क है। यानी अगर आप किसी बिजनेस को लेकर चल रहे हैं तो अगर मैं कहूँगा नहीं मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फेसबुक को प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है। यानी मैं ये कहता हूँ कि जनाब टैक्स सेविस के नाम से मैं एक लीगल फर्म रन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, फेसबुक मुझसे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा कि भाई आप पाकिस्तान में बिजनेस करें तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने कराई होगी, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दें। कौन कौन से, आपका ऑफिस है कोई तो उसका यूटिलिटी बिल भी मुझे दें, आपने लोगो शोगो यूज़ किया हुआ है उसके मतलब भी मुझे बताएं कि क्या वो अप्रूव्ड लोगो है आपके कंट्री में कि नहीं है। फिर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, क्या आपकी कोई वेबसाइट है कि नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी मुझे बताएं। अब ये ऐसे नहीं है कि बताएं का मतलब ये है कि भाई कोई बात नहीं किसी और की बता देता हूँ, हाँ, बताने का मतलब ये है कि उसने अप्रूव भी करनी है। कैसे करनी है, उसने कह रहा है हाँ ये वेबसाइट आपकी है, तो उसने कह रहा है मैं आपको कोड देता हूँ, ये जाकर उसमें पेस्ट कर दें। उसने फिर क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो कोड दिया था क्या उसकी वेबसाइट पे आ गया। अगर तो वो उसको वही वाला कोड आपकी वेबसाइट पे मिलेगा, ये जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको पता लग गया होगा कि ये सर्च कंसोल वाला सिलसिला है सारा, जैसे सर्च कंसोल अप्रूव कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कोड से चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट तो रजिस्टर हो गई। इसी तरह उसने, हाँ इसी तरह उसने आपका बिजनेस भी रजिस्टर करना है। इसके बाद आपका और उसने आपने पूछा हाँ जी आप पाकिस्तान के रहने वाले हो तो टैक्स पेयर हो गए, तो अपना वो जो इसका रिकॉर्ड है वो भी मुझे दें, एनटीएन नंबर यानी एफबीआर का जो रिकॉर्ड है वो भी मुझे दिखाएं। ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं उसको प्रोवाइड करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस अकाउंट एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। और अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं हो रहा, भाई मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं है, मैं बिजनेस बेशक कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ये इतनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा मैं बिजनेस अकाउंट तो नहीं बना सकता। फिर मैं क्या बनाऊंगा अकाउंट, सिंपल पर्सनल अकाउंट से ही एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम एडवर्टीजमेंट के हवाले से बात करें तो पहले तो ये होता था कि पर्सनल अकाउंट से आप काफ़ी देर तक चलाते रहते थे काम, लेकिन जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू होंगे तो आपका ये वाला अकाउंट रुक जाएगा। वो ये कहेगा ये आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, तो आप बिजनेस अकाउंट अपना बनाएं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एड्स के हवाले से फ़र्क क्या होता है कि एक ऐड जो है वो बिजनेस अकाउंट से चल रहा है और एक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट से चल रहा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि ऐड चलाने की जो स्ट्रेटजी है, मैं जो ऐड बनाऊंगा, ऐड मैंने एक ही तरीके से बताने, उसमें पर्सनल अकाउंट की कोई बात नहीं है,
बिजनेस अकाउंट की भी कोई बात नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि मैं जिस अकाउंट से ये रहा काम कर रहा हूँ, फेसबुक को रिलायबिलिटी हो रही है कि ये बिजनेस है, लेकिन मेरी ऐड की थ्रो क्या इन दो टाइप्स की वजह से चेंज होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। ऐड की जो थ्रो मेरी पर्सनल अकाउंट में होनी है वही इसमें भी होगी। हाँ, अलबत्ता बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो ये कहेगा कि भाई ये वाली एडवर्टीजमेंट अगर आपने करनी है तो आप कहां से कर सकते हैं? बिजनेस अकाउंट से कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे आप नया करोगे, ऐड चलाओगे, सबसे पहले तो आपने कहना है जाओ भी मेरा व्हाट्सएप का ऐड लगा दो। व्हाट्सएप का ऐड लगाने का मतलब है कि कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप हो, यानी कि ऐड आ रहा है फेसबुक पे, ठीक है, कोई भी बंदा व्हाट्सएप का बटन दबाता है, आपको मैसेज आ जाता है, यानी कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप है ना आपका। तो जब आप न्यू होंगे तो वो कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप नहीं लगाएगा, वो कहेगा या तो आप इसको बिजनेस अकाउंट में लगाएं या आपकी एडवर्टीजमेंट जरा अभी होने दें, यानी अभी आप फौरी तौर पर ये वाला एक्शन नहीं लगा सकते पर्सनल अकाउंट में। जब आप बहुत सारे रन नहीं ना कर लेंगे ऐड, अब बहुत सारे ऐड रन करने को कह रहा है वो, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो अमाउंट, मतलब ये भी नहीं वो कह रहा कि भाई 40,000 रुपया खर्च लो, 10,000 रुपया खर्चोगे तो मैं इस पर, कहता है अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, अभी आपके एड्स नहीं हैं, जब आपके काफ़ी एड्स लग जाएंगे तो फिर मैं आपको ये बटन दूंगा, अभी आपको मैं पर्सनल अकाउंट में बटन नहीं दे रहा। बात समझ में आ गई ना? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरी कैंपेन बटन पे नहीं चल रही तो मुझे कोई और स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। मैं हो सकता है कि भाई मैसेज भेज दो, SMS भेज दो मुझको, सॉरी फेसबुक मैसेज भेजो, ये इंस्टा ये मैं चला लूँगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप की चलाने के लिए वो कहेगा या तो बिजनेस अकाउंट या पुराने होते हैं इसमें। लिमिट होती है कितने फॉलोअर्स हो गए बटन ऐड हो जाता है? नहीं, उस फॉलोअर का तो इससे ताल्लुक ही नहीं ना, इसका ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट से, कि आपने फेसबुक पे कितनी देर से ऐड चला रहे हैं। तो अगर मैंने अभी कैंपेन शुरू की होगी, मुझे बिल्कुल नहीं कहेगा कि आपने 10,000 के ऐड चलाने हैं, वो कहेगा अभी आप न्यू हैं। जब उसको रिलायबिलिटी हो जाएगी ना कि मैं भाई एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ, मेरे ऐड चल भी रहे हैं, लोग मुझसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई ना कोई एक्शन बटन तो रखा ही होगा ना। मैसेंजर का एक्शन बटन तो चल रहा है ना मेरा, मैं उस पर ऐड चला रहा हूँ। अब फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है, उसको मेरे ऊपर कब यकीन हो जाता है, वो मुझे कहेगा हाँ भाई अब लगा दो, ठीक है, अब आप लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये बिजनेस अकाउंट बनाना जरूरी होता है। अब बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ गई, और इसके लिए आपको एक वेबसाइट की भी जरूरत पड़ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस अकाउंट सारे का सारा, इस पर क्लिक करें जरा, अगर मैं आपको ये वाला बिजनेस अकाउंट, इसको भी अभी हमने रिसेंटली अप्लाई किया, यानी इसको मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था 1 माह पहले, उसके बाद अब उसने हमसे जाकर कहीं पूछा, देखिए अब उसने जाकर हमसे दोबारा पूछा, अब ये देखिए इसमें एक ऐड चल रहा है, रिव्यू में है ना, अभी आज ही ऐड लगाया मैंने, तो भी ये रिव्यू में है, तो ये जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये ऐड चल पड़ेगा हमारा। अब ये देखते हैं जरा इसकी बिजनेस सेटिंग्स क्या है। ये बिजनेस अकाउंट में आ गई तो समझ आ गया होगा सबको, ये आइकॉन बिजनेस अकाउंट का था ना, तो मैं इस पे जाता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस सेटिंग्स पे जाते हैं इसकी। काफी कुछ आ रहा है, ये सारी बिजनेस सेटिंग्स आ रही है इस अकाउंट की, ठीक है। अच्छा इधर आए जरा, ये व्हाट्सएप अकाउंट लिखा हुआ है, ये इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आकर मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करूंगा? सिर्फ व्हाट्सएप पर जाऊंगा, वो कहेगा हाँ भाई व्हाट्सएप नंबर बताओ। इसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है, यानी आपने सिंपल व्हाट्सएप के साथ इसको नहीं लगा सकते, बल्कि व्हाट्सएप बिजनेस के साथ। इसी तरह आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन जाता है फेसबुक के साथ ही। यानी मैंने पहले फेसबुक अकाउंट बनाया, उसके बाद साथ ही मैंने कहा भाई अब इंस्टाग्राम भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम भी साइन अप करते हैं। वो आपसे पूछेगा कि भाई नया अकाउंट बनाना है कि फेसबुक से ही बना दो, वैसे कहूँगा फेसबुक से ही बना दो, तो जो क्रीडेंशियल्स फेसबुक के होंगे उन्हीं क्रीडेंशियल्स के साथ आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फेसबुक इंस्टाग्राम भी साइन अप हो रहा है किससे? फेसबुक से। अब यहां पर वो क्या कह रहा है आपको, यहां वो आपको कह रहा है कि भाई इंस्टाग्राम को भी इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। इस पर क्लिक करें जरा। तो ये बेहतर है हमें इसी तरह बनाना चाहिए या अलग से न्यू बनाना चाहिए? नहीं, इस तरह ही बनाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हुआ हुआ ना कनेक्ट, कोई इशू तो नहीं आ रहा। अच्छा इसी तरह व्हाट्सएप पे जाए, ये भी कनेक्ट किया हुआ हमने, ये भी हुआ हुआ कनेक्ट। अच्छा अब आए नीचे, और ये क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी सेटिंग्स।
ठीक है, इसमें तो कोई खास चीज़ नहीं है अभी। नीचे आओ जरा, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आओ जरा, मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा इसके बिजनेस इन्फॉर्मेशन का स्टेटस इस वक्त क्या है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है ना यहाँ पे। नीचे आकर देखें ये क्या लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया है, तो वो क्या कह रहे हैं, आपका बिजनेस स्टेटस इस वक्त इन रिव्यू है, यानी फेसबुक इसको रिव्यू कर रहा है। जो डाटा मैंने उसको प्रोवाइड किया है, अगर उसको लगेगा कि भाई ये सारा लीगल डाटा है, तो वो मुझे मेरे बिजनेस अकाउंट को कंफर्म कर देगा, और यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, सो ये हमारा है बिजनेस अकाउंट। अब आ जाते हैं वापस। अब आपको एड्स का भी पता लग गया कि 2 तरह की एड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एड्स चलाएंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए गया था, लेकिन शायद वो नहीं दिखाई आपको मैंने। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में वापस आए, एक्सेस कैसे देना है किसी और को ना, मतलब जैसे ये वाला अकाउंट है, ठीक है, तो देखिएगा जरा यहाँ पे लिखा होगा कहीं एक्सेस देने का तरीका भी। जैसे आप कह रहे हैं कि फेसबुक से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देते हैं, बनाते हैं, तो अकाउंट जब ये वाला बैन हो जाएगा तो इंस्टाग्राम भी बैन। इंस्टाग्राम का आप समझ लो कि यूजर नेम और पासवर्ड वो होगा जो फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड होगा, लेकिन इसके बैन होने से इंस्टाग्राम बिल्कुल बैन नहीं होगा, वो लॉगिन अलग से हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इधर ये क्या लिखा है जी, पेज एक्सेस। क्लिक करें इस पर, बस ये आखिरी टॉपिक करते हैं। देखें इसमें हमने ऐड किया हुआ है ना, मैं खुद भी आया हूँ इनके अकाउंट में, ताकि अगर कल को किसी वजह से कोई इशू बने तो मेरे पास अकाउंट सेव हो, और अगर मेरे अकाउंट में कोई इशू बने तो उसके पास अकाउंट सेव हो। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको देते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड न्यू, यानी मैंने अगर परमिशन किसी को देनी होगी तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे जाऊँगा। ठीक है जी, फेसबुक एक्सेस मीन्स ये बता रहा है कि क्या आप इसको एक्सेस देने लगे हो। नेक्स्ट करें, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, ईमेल पूछ रहा है, कहता है किस बंदे को एक्सेस देना है। देखते हैं जी, मैं एक दे देता हूँ इसको। यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट नहीं आ रहा, मोहम्मद अली। अब जिसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, तो किसी को नहीं करूंगा, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। ठीक है, तो मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा ये उसको परमिशन दे देगा, उसको मेल जाएगी, सॉरी व्हाट्सएप, उसके फेसबुक पे उसको नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन पे क्लिक करेगा, नोटिफिकेशन आया होगा कि जनाब आपको किसी ने अपने पेज का एडमिन बनाया है। जैसे ही वो वहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेगा तो अब क्या होगा, वो भी इसका एडमिन बन जाएगा, वो भी भेज सकता है फिर किसी को। अगर वो एडमिन बन गया तो मैं चाहूँ तो अपने इस अकाउंट से करूँ, चाहूँ तो सैयद अली को उससे करूँ। सर वो यूज कर सकता है, फर्स्ट करें मैंने एक्सेस दी, मुझे एक्सेस हुई तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ अपने अकाउंट से। किसको? फेसबुक पे जो एक्सेस दिया। हाँ, मैं अब इनका पेज जो चला रहा हूँ टैक्स सर्विस का, इस वक्त मैंने कौन सा अकाउंट खोला हुआ है, ये वाला ना। मैं अगर चाहूँ तो मैं ये वाला अकाउंट खोल के भी इनका पेज चलाऊंगा, इसलिए कि जो परमिशन उधर है सेम वो भी एडमिन है, ये भी एडमिन है, मैंने बनाया ही एडमिन है इनको। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कोई और फेसबुक का है मेरा, हाफिज। बस अभी लेक्चर वाइंड अप करते हैं, खत्म हो रहा है। सर अभी हमें से किसी का दे और ना करो जालिम, आप में लीड कर रहे हैं। नहीं वो क्लाइंट्स का है ना, क्लाइंट के ऊपर तो नहीं कर सकते ना सर। मेरा अपना पर्सनल होगा, उस पर कर लेंगे, कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं, इस पे नहीं करते, दूसरे पे कर लेते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगवा लें पहले, थोड़ी देर में एक खुल जाता है ना, मैं दूसरे पेज में करता हूँ। प्रेजेंट, हाँ मसूद अहमद, आयशा नाम, शरोज मंशा, बरीद,
Arif Ali, Syed Abbas, Arif Rizvi. इसकी नहीं लगी, कोई ट्रायल पे है? ये ट्रायल पे नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, जी ये किसी और पेज पर आ गया हूँ मैं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये ऐसे पढ़ाने के लिए बनाया हो शायद मैंने किसी को। हाँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाए। कहाँ जाए हम? पेज एक्सेस। पेज एक्सेस, इस पर जाए। अब कोई बंदा मुझे बताए, मुझे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। आ गए जी इस पर। नेक्स्ट, किसी का फेसबुक अकाउंट मुझे बता दो। अकाउंट, फेसबुक का यूजर नेम पढ़ा था ना पहले लेक्चर में। फेसबुक यूजर नेम होता है आपका। किसी का यूजर नेम क्या है मुझे बताएं। मोहम्मद SA नहीं है, नीचे भी नहीं है, स्पेस तो नहीं है बीच में। इस पे आई हूँ, अब देखें। चलो किसी को भी ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इधर आ गए, ठीक है ना। ये नीचे देखें, एक और ऑप्शन भी नीचे आ रही है। कहता है क्या कर सकता है? कंटेंट, मैसेज, कम्युनिटी, एड्स, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एडमिन बनाने जा रहे हैं आप इसको। अगर मैं इस ऑप्शन को भी ऑन करूंगा तो गिव एक्सेस करूंगा, अब मुझसे वो क्या पूछ रहा है? अब वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। किसका पासवर्ड पूछ रहा है? किसका? फेसबुक का। फेसबुक पेज कौन सा खोला था मैंने? डिजिटल मार्केटिंग आर्ट, है ना। तो क्या कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है? वही जो बेस उसी का पासवर्ड है। यही पूछ रहा हूँ, यही मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, पिछले आधे घंटे से यही पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, किस चीज का पासवर्ड पूछ? अकाउंट का पासवर्ड पूछ रहा है, पेज का नहीं, ठीक है। ये वाला जो भी मैंने अकाउंट खोला है ना, ये मुझसे उस अकाउंट का पासवर्ड, यानी इस वक्त जो मेरा अकाउंट खुला हुआ था वो था समा दुनिया, इस नाम से मेरा अकाउंट था। तो बेसिकली वो मुझसे कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है? समा दुनिया का पासवर्ड पूछ रहा है। कहता भाई समा दुनिया का पासवर्ड बताओ। अब मैं यहाँ पर समा दुनिया का पासवर्ड पूछ के कंफर्म करूंगा तो उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। और ये देखिए ऊपर आ भी रहे हैं ना, ये मेरा, क्योंकि मैंने इनको सेव ही किया होता है ज़्यादातर चीज़ों को अपने इस पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समा दुनिया लिखा होगा। ये सारे अकाउंट्स खुलते रहते हैं तो इस वजह से इतने सारे आ रहे हैं। कोई समा दुनिया नहीं आ रहा, बाकी सारे ही नजर आई जा रहे हैं। यहाँ टाइप नहीं कर सकते, ये ऊपर सजेशन में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप कर सकते। टाइप तो नीचे होना है ना, ऊपर तो टाइप होना ही नहीं है, ठीक है। नीचे तो पासवर्ड टाइप होना है। एस पे आ तो गया वैसे कि नहीं आया? चलो बेरा लेट्स ओके, खत्म होगी बात, समझ आ गया है ना, समझ आ गई ना। बस आपने कंफर्म करना है, इसकी प्रैक्टिस अपने घर में जाके करें। ये अकाउंट है ना, ये देखिए समा दुनिया, बेसिकली ये अकाउंट है और इस पेज में सिर्फ इसी को एक्सेस हासिल है। अब अगर मैं यहाँ आऊँ और ये क्या लिखा हुआ है? सियाल प्रोफाइल्स। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी प्रोफाइल है जी? सियाल पेजेस। सर मैक्सिमम कितने पेजेस बना सकते हैं? बनाते जाए, कोई मसला नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कितने मर्जी बना दें। बना दें। ये देखिए अब ये दूसरा आ गया, ये अलामा साहब, ये जिसको भी मैं दिखा भी रहा था आपको। अगर मैं इस पर जाऊँ, आगे अब इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड कहाँ है जी? यहाँ तो नहीं नजर आ रहा कि इसके पेज में जाएंगे। इसके पेज में जाएंगे। कहाँ पर है जी हम इस वक्त? कौन से पेज पर है? यहाँ पर जाके ये किसकी सेटिंग है? चेक करें जरा किसकी सेटिंग। कौन बताएगा? अकाउंट की सेटिंग। ये आपके वो पहला लेक्चर है जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। यहाँ से अकाउंट सिक्योर। जी, जहाँ से आपका अकाउंट सिक्योर।
ये जी सेटिंग्स हैं। जिसके पास एक्सेस है ना, कि एक्सेस ही खत्म तो नहीं हो गया कहीं। इधर आए वापस। अब कहाँ गया हूं मैं, देखिए जरा कहाँ गए जी हम। इसकी अकाउंट में अब हम अकाउंट में आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। एक ये मेन्यू है, एक ये मेन्यू, इस पे जरा क्लिक करो, देखिए इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पेज आ रहा है, जरा पेज पे क्लिक करें। कहाँ गए हम, नया पेज बनाने के लिए आ गए, यहां से नया पेज बना, ये नहीं हमने बनाना। सी ऑल प्रोफाइल्स कितनी आ रही हैं, चले इस वाले को पकड़ लेते हैं फिलहाल, इसे क्लोज कर दें। आ गए वापस उसी जगह पे। ये क्या लिखा है, इस पे स्विच कर दो। हाँ जी, इधर आना चाहिए इसको, कहते यहाँ से स्विच करें। वो तो वही एक ही पेज आ रहा है ना हमारे पास, इसमें है इधर। चलो इसमें आ गया, चलें जी मेरा इट्स ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा काम, ठीक है। ये वही पेज वहीं पे आ गए हैं, डैशबोर्ड में आ गए हैं, जिसके पेज पे भी जाना होगा यहाँ से हम चले जाएंगे। अच्छा ये क्या है, इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ ताकि आप इसकी शक्ल भी देख लीजिएगा, हाँ घर जाके इसको ही देखें बस। एक तो पोस्ट वगैरह हम मेन पेज ही लगा लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर है कि आप इस जगह पर आकर सारे काम करें। देखें आ गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ से पोस्ट वगैरह भी लग जाएंगी, सब कुछ आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल टूल्स, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। बिलिंग भी आ रही है यहाँ से, स्ट्रीमिंग भी चल रही है, अकाउंट क्वालिटी भी आ रही है। जरा इस पर भी मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। ये भी आपने ज़रूर चेक करनी है, अकाउंट क्वालिटी बहुत मैटर करती है, पेज क्वालिटी और अकाउंट क्वालिटी, ये चीज़ें तो आपने, क्योंकि आपने जब कोई वायलेशन करनी है तो यहीं से आपको पता लगेगी कि वायलेशन हुई है, ठीक है। हो सकता है आपको ईमेल ना आए कोई, यहाँ से आपको पता लगेगा। ये तो मैं किस में आया हूँ, अकाउंट क्वालिटी पे आया हूँ ना इस वक्त। सिर्फ क्या कहते हैं, अकाउंट स्टेटस रिव्यू, अकाउंट क्वालिटी का क्या मतलब है, ऐड अकाउंट, यानी जहां से हमने अपनी कैंपेन चलानी है। और पेज क्वालिटी का क्या मतलब होगा, ये देखिए क्या हुआ है, पता लग रहा है ना क्या हुआ है, अकाउंट डिसेबल हुआ है, यानी कौन सा अकाउंट, ऐड अकाउंट। और ये कितना पुराना डिसेबल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं इसको जाकर इनेबल करने की कोशिश भी करूंगा तो शायद ये वापस नहीं आएगा, इसलिए कि बहुत पहले डिसेबल हुआ। तो आपने जब इसको इनेबल करना होगा तो आप उसी वक्त इसकी रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है। कुछ पैसे भी शायद इनके पड़े हुए हैं इधर से, इस अकाउंट से पे होने वाले, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह रहा था ना कि इनकी हमने एडवर्टीजमेंट बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, बहुत पहले की, यानी अब इनका जितना भी काम होता है सब ऑर्गेनिक होता है, यानी पेड एड्स इनके इस प्लेटफॉर्म पे चलते ही नहीं है।